नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो रहने वाली है ये कुछ इस प्रकार की। ये देख रहे हो। अब आप पूछोगे कि ये शेप क्या है। एक्चुअली आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस की सहायता से अलग अलग प्रकार की शेप्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैंने बनाया है इसके बारे में पहले आपको दिखा दूं। एक्चुअली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वही जो स्टैटिस्टिक्स में हम सांख्यिकी में हम पढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कर्व। जहां पर जो हमारा मैक्सिमम डाटा है वो मीन पॉइंट के आसपास क्या है, एकत्रित होता रहता है और एक बेल शेप्ड कर्व बनती है। ये देखो, दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा फंक्शन है, ये इक्वेशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, और ये इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, मतलब कि वेरिएबल का स्क्वायर। इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बाद की बातें हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें, मतलब एक्सपोनेंशियल का माइनस और वेरिएबल का स्क्वायर, कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है जो बेल शेप को बनाने में सहायता करता है। बेल शेप यानी कि ये देखो, चलो मैं दिखा देता। ये देखो, ये हमारी क्या है, यहाँ इमेजेस खोल लेता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये है नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है। मतलब जिसमें ये जैसे हमारा मीन पोजीशन है जो जीरो, उसके आसपास मैक्सिमम डाटा इकट्ठा हुआ होता है ऐसे। और जितना मीन से दूर जाते जाएंगे डाटा उतना ही मतलब कम होता जाएगा बाकी के एंड पॉइंट्स पे। तो इसी फंक्शन की सहायता से मैंने ये शेप क्रिएट की है और ये मैं आपको सिखाता हूँ। चलो कोडिंग स्क्रीन पे चलो। अच्छा, तो ये देखो, ये फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको फिर से कोडिंग करते हैं। तो मैंने क्या किया है बताता हूँ। देखो, मैंने रिंग्स की सहायता ली है और मैंने एक फॉर लूप चलाया है 10,000 रिंग्स के लिए। फॉर 1,000 के लिए चलाया, सॉरी, फॉर आई इन रेंज 1,000। तो 1,000 जो छोटी छोटी रिंग्स हैं उनके लिए। अब सबका जो रेडियस आर, वो वेरी कैसे होगा, वो किस फैशन में वेरी होगा, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि ये मैथ लाइब्रेरी से मैंने एक्सपोनेंशियल EXP एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठाया है। ठीक है, लो। अब इसमें मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा आई स्क्वायर, यानी कि आई जो हमारी आइट्रेशंस चलेंगी, आई का स्क्वायर। और फिर इसी में हम कुछ थोड़ी बहुत चेंज भी करने वाले हैं। अच्छा, आई स्क्वायर और ये सारा कुछ डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ 10,000। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बढ़िया सी शेप क्रिएट हो जाएगी मेरे लिए। अब रिंग रिंग की बात आती है, ये सब रिंग्स इस फैशन में अरेंज करनी चाहिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको फनल क्रिएट करनी सिखाई थी, तो वैसा ही कुछ हम इसमें कर रहे हैं। तो आर, अब इसके बाद इसका कलर इक्वल टू कलर डॉट क्यान रख लेते हैं। चलो, सुंदर लगेगा देखने में। अब पोजीशन इसकी वेरी होगी वेक्टर। ठीक है, 0, इसमें लिख देता हूँ 0.01 मल्टीप्लाई आई और फिर ये 0। और एक्सेस सभी रिंग्स की होगी ऊपर को, तो मैं एक्सेस लिख देता हूँ। एक्सेस इक्वल टू वेक्टर 0, 1, 0। अच्छा, इसके बाद और क्या रह गया, थिकनेस रह गई है। तो थिकनेस ये हम लिखते हैं 0.02। तो अब एक मिनट, ब्रैकेट रह गई है तो ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये देखो, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो गए। अब इसमें अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चलो चलाएं इसको। तो इसको चलाया गया और हम आ गए विजुअल स्क्रीन पर। अब ये देखो, ये कुछ इस तरह की, इस प्रकार की ये शेप कुछ ऐसे क्रिएट हो रही है। और ये है एक्चुअली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो ये हमारी जो मीन पोजीशन है उसके आसपास मैक्सिमम डाटा इकट्ठा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम जो रिंग्स हैं इकट्ठी हुई पड़ी हैं। बाकी की जो रिंग्स हैं बहुत कम, वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। अच्छा इन द सेंस, मैं ऐसा करता हूँ इसमें, इसको ऐसा करते हैं हम, थोड़ा 1 0 बढ़ा देते हैं।
और इसको कैंसिल करके दोबारा चला देते हैं। थोड़ा इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हाँ, अब देखो पहले की तुलना में ये बेहतर लग रही है। तो ये शेप इस प्रकार की आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो मैथमेटिकल फंक्शन का हम पूरा यूज करेंगे। देखो एक्सपोनेंशियल का यूज किया। अब मैं कुछ इस प्रकार से करता हूँ कि नहीं, ये तो ठीक है, ये ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, इसको हम ये जो 0.01 किया है इसको थोड़ा बदल देता हूँ, 0.04 कर देता हूँ। कुछ एक बार करके देखते हैं, फिर पता लगेगा हमें। तो किस किस प्रकार की हमारे पास शेप्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं उसका एक। अच्छा, ये देखो ये कुछ और ही बन गया है ना। ऊपर ऊपर को ज़्यादा जल्दी में मतलब वो बन रही हैं रिंग्स। तो ये 1000 रिंग्स है पूरी, तो ऐसे बन रही हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग्स हैं ये, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, 4 के बजाय 1 ही पर्याप्त है। अब अच्छा, इसमें एक बात करते हैं हम। इसमें एक काम वो ये हो सकता है कि ऐसा करता हूँ। देखो अगर मैं इसको -2 कर दूं तो, या -2 नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, तो +2 कर देता हूँ। एक बार +2 करके दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो मैं आपको क्रिएट करना सिखा रहा हूँ मैथमेटिकल फंक्शन की सहायता से। हम अलग अलग शेप, देखो अब उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया विद द हेल्प ऑफ 1 शिफ्ट। हमने शिफ्ट लगा दी रेडियस में थोड़ी सी, 2 से लेकर है। तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो ना ऐसे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बेल शेप्ड कर्व बन रही है थोड़ी। ये टॉर्च की शेप हमने क्रिएट कर दी, फनल नहीं है ये, गुलाई में है, देखो ऐसे करके। अच्छा, अब आगे कुछ और देखते हैं इसका। अच्छा, जैसे ये 2 है, मैं चाहता हूँ एक बार 2 प्लस में हो, एक बार 2 माइनस में हो। तो उसके लिए क्या करूँगा, 2 इंटू, तो ये -1, ठीक है, रेज टू पावर i। तो जब i इवन में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड में होगा तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगी। अब फिर देखते हैं क्या अच्छा सा पैटर्न बनता है। तो ये बना ऐसा, हाँ, तो हाँ, अति सुंदर। देखो अंदर को कुछ बन रहा है ये। हाँ भाई, मतलब अंदर बाहर से सब कुछ देखो, 1 घंटे की तरह बन रहा है थोड़ा सा। ये ऐसी शेप बन गई, देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, और भी इसमें जैसे फंक्शनैलिटी डाल दो। अब एक और फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ, इसमें एब्सोल्यूट लिख के ना एक साइन फंक्शन भी यूज करके देख लेता हूँ, साइन फंक्शन। तो एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट रहने देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ मैं कि 2 मल्टीप्लाई साइन, ऐसा लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई साइन, और इधर लिख देता हूँ मैं 0.01 मल्टीप्लाई i। तो ऐसे लिख लेते हैं, देखते हैं फिर अब क्या बनता है। एक्सपोनेंशियल और साइन को यूज करके हम किस प्रकार की शेप क्रिएट कर पाते। अरे बाप रे बाप, देखो देखो क्या गजब शेप बनी है ये। अरे वाह, लैंप की तरह है ना, थोड़ा सा, बड़ी सुंदर है, मुझे अच्छी लग रही है देखने में। तो आप भी ऐसी कोई शेप्स क्रिएट कीजिए, साथ साथ कोडिंग कीजिए मेरे साथ, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिंक दीजिए अपनी वीडियो का, मैं भी देखूं, ठीक है। अच्छा लगता है जब मतलब देखने में अलग अलग शेप्स बनाते हैं लोग। तो चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।